आज हम करेंगे जर्नल एंट्री थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच। लास्ट वीडियो में आपको सिखाया गया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किस प्रकार के होते हैं और हमने उसके रूल्स वगैरह सीखे थे। आज उन्हीं रूल्स के ऊपर बेसिस हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। जर्नल एंट्री करने के बेटा दो अप्रोच होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है आपकी, इसके लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit is the receiver and credit is the giver. Debit all the expenses and losses and credit all the gains and income. Gains and income. इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर सारी एंट्रीज होती हैं। इन्हें कहा जाता है गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। इन्हीं के ऊपर सारी एंट्रीज चलती हैं। यह है रियल अकाउंट का रूल, यह है पर्सनल अकाउंट का रूल और यह है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिनका संबंध किसी के नाम के साथ होता है। किसी का नाम राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम आएगा, पर्सनल है वो। इसमें वो इनकम एक्सपेंसेस भी जोड़ते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस हो। कोई भी ऐसा इनकम एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल वो होते हैं जिनका संबंध किसी प्रॉपर्टी से होता है, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश। इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, बैंक, डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि वो पर्सनल होते हैं इसलिए उनको रियल नहीं मानते। बैंक, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनका संबंध किसी इनकम एक्सपेंसेस से होता है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, वो सब नॉमिनल होता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 रूल के बेसिस पे हम आज जनरेटर सीखेंगे। ठीक, चलिए पहला पार्ट लेते हैं, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर मैंने खरीदा, क्या आया मेरे पास? फर्नीचर। क्या गया? कैश। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा हाँ, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? देखो, डेबिट जब हम जर्नल एंट्री बनते हैं तो जर्नल एंट्री में हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं डेबिट, जो नीचे वाला उसे बोलते हैं क्रेडिट। जर्नल एंट्री में हमें 2 इफेक्ट देखने होते हैं, हर चीज के डबल इफेक्ट होते हैं। तो हमें इफेक्ट देखना होता है कि ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे। ऊपर वाले को हमेशा बोलते हैं डेबिट और नीचे वाले को बोलते हैं हमेशा क्रेडिट। तो जहां पर भी डेबिट है वो ऊपर होगा, जो क्रेडिट होगा नीचे होगा। ये चीज हमें सीखनी है। एंट्री में ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। जर्नल एंट्री में बस यही रूल आपको फॉलो करना है, यही ध्यान देना होता है कि ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। तो वही चीज हमें सीखनी है। तो जैसा मैंने आपको भी सिखाया, फर्नीचर परचेज दोनों रियल है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों क्या है? रियल। दोनों क्या है? रियल। दोनों हमारे एस्पेक्ट्स हैं। रूल ये फॉलो हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हमेशा ऊपर आता है, क्रेडिट हमेशा नीचे आता है। हमें यही सीखना है जर्नल एंट्री के अंदर कि ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। इसी को बोलते हैं डेबिट, ये है क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट और कुछ नहीं, हमें बस ध्यान देना है कि डेबिट में क्या लिखना है, यानी ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। डेबिट हमेशा ऊपर होता है, क्रेडिट हमेशा नीचे होता है। तो पहले एंट्री की फर्नीचर परचेज। फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड लेते हैं, गुड्स सोल्ड। गुड्स हमने बेचा, गुड्स यानी माल। गुड्स जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, गुड्स हम उस सामान को बोलते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। और जहां पे भी गुड्स लिखा होगा उसके लिए हमेशा वर्ड यूज करेंगे परचेजेस या फिर सेल्स। अगर खरीद रहे होंगे तो परचेजेस लिखेंगे और बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे।
ठीक है, परचेज सेल्स शब्द केवल गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ उसने लिखा सोल्ड गुड्स, उसने ये नहीं बताया कि गुड्स बेचा किसमें है, कैश में बेचा है या उधार में बेचा है, साइलेंट है। तो जब भी साइलेंट होगा हमेशा कैश मानेंगे, जहां पर भी उसने कुछ नहीं बताया होगा हमेशा साइलेंट होगा तो हमेशा कैश मानना है। यानी पैसा आ रहा है और माल जा रहा है, गुड्स सोल्ड, माल बेचा हमने, पैसा आया और माल गया। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश इज रियल। और क्या गया, गुड्स, गुड्स जा रहा है। गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं करते, गुड जब भी बेचेंगे हम लिखेंगे सेल्स, हम लिखेंगे सेल्स, गुड जा रहा है सेल, और सेल हमारी होती है इनकम, रेवेन्यू। क्रेडिट ऑल द गेन्स इन इनकम, नॉमिनल। क्यों भाई, गुड्स बेचना हमारा काम है, हम बेचेंगे पैसा कमाएंगे, इनकम है हमारी है, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल यानी हमने गुड्स बेचा, पैसा आया, इनकम हुई हमारी, इनकम इज अ क्रेडिट, नॉमिनल। नंबर 3, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, किसी का नाम आ गया, हमने गुड्स खरीदा। मैंने आपसे कहा था गुड्स जब भी खरीदेंगे तो वर्ड यूज होता है परचेजेस, और जब बेचते हैं तो सेल्स। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, परचेजेस। हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज हमने किया, माल आया हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज का नेचर होगा एक्सपेंसेस, नॉमिनल। परचेज इज अ नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। क्या गया हमारे पास से, कुछ नहीं गया, क्योंकि पैसे तुमने दिए नहीं, उधार में है। कैसे पता हमें उधार में है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। ये ध्यान रखिएगा, जब भी परचेज और सेल के सेंटेंस में कहीं भी किसी बंदे का नाम आ जाएगा तो हमेशा वो उधार है। परचेज और सेल के सेंटेंस में अगर नाम आ जाएगा तो वो उधार है। ठीक है, तो यानी हमने मोहन से हमने उधार में खरीदा, तो मोहन यहां पर क्या हुआ, मोहन रिसीवर है गिवर है, सोचो, मोहन इज अ रिसीवर और गिवर। मोहन आपको माल दे रहा है, आपसे ले रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने माल खरीदा, मोहन इज अ गिवर एंड गिवर इज अ क्रेडिट, गिवर इज अ क्रेडिट, मोहन अकाउंट क्रेडिट। पर्सनल, किसी का नाम आता है पर्सनल होता है। ठीक है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स आ रहा है, गुड्स में हमेशा क्या यूज करना है, परचेजेस। गुड्स जब बेचेंगे सेल्स। ठीक है, नंबर 4, रेंट पेड। रेंट पे किया आपने, रेंट पे किया, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश इज रियल। और क्या पे कर रहे हैं, रेंट, रेंट इज एक्सपेंसेस, रेंट इज एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी खर्चा होता है सारे खर्चों को डेबिट करते हैं, नॉमिनल। ठीक है भाई, नेक्स्ट, मोहन या रमेश स्टार्ट्स बिजनेस। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज से बिजनेस स्टार्ट होता है, पैसों से, पैसा आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज रियल, वही रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन दे रहा है पैसा, रमेश दे रहा है पैसा, रमेश इज अ गिवर, रमेश इज अ गिवर। रमेश ने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी रमेश ने बिजनेस को पैसा दिया, तो पैसा यहाँ पर रमेश इज अ गिवर है। क्योंकि रमेश यहाँ पर मालिक है, मालिक के लिए कभी नाम नहीं लिखते, मालिक के पैसों को लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैपिटल, बिकॉज रमेश इज अ पर्सनल, क्योंकि रमेश पर्सनल है, उसका नाम है, तो इसीलिए यहां पर रूल लगा, रमेश इज अ गिवर। एक बार फिर से देखें, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल क्लियर है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन दे रहा है पैसा, रमेश दे रहा है, रमेश इज अ गिवर। अब क्योंकि रमेश ओनर है तो ओनर का नाम नहीं आता। भाई ये बुक किसकी बना रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ रमेश तो लिख रहे हैं, ये किसकी बुक बन रही है, इन द बुक्स ऑफ रमेश। तो रमेश अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो रमेश अपने पैसों को किस नाम से लिखेगा, कैपिटल।
ठीक है, जिसकी बुक बनाई जाती है उसका नाम कभी नहीं आता। तो रमेश यहाँ पर मालिक है, मालिक अपना नाम तो लिखेगा नहीं बुक के अंदर, तो उसे क्या लिखेगा, कैपिटल। और बेटा 7, कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, पैसे हमने बैंक में जमा किए, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कैश काउंट क्रेडिट, कैश काउंट क्रेडिट, कहां जा रहा है पैसा, बैंक के पास जा रहा है, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा। बैंक का नेचर क्या हुआ, पर्सनल, पर्सनल, और कैश का नेचर क्या है, रियल। ठीक है बेटा, इस तरह से करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, took a loan from बैंक, हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया, क्या है हमारे पास, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आया पैसा, बैंक से आया, यानी बैंक लोन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट, कैश इज अ रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक लोन इज अ पर्सनल, क्योंकि बैंक हमें लोन दे रहा है, बैंक हमें लोन दे रहा है। तो इस तरह से एंट्री बनानी है। आपको बस 3 रूल याद रखने हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जो देता है डेबिट, और जो रिसीवर होता है डेबिट, जो गिवर होता है क्रेडिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो खर्चे होंगे डेबिट, जो इनकम होगा क्रेडिट। इन्हीं 3 रूल के बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ। मैं फिर से रिपीट कर देते हैं, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमारे पास आया, कैश हमारे पास से गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट ध्यान रखना, डेबिट का और कोई मतलब नहीं, डेबिट हमेशा ऊपर आता है, क्रेडिट हमेशा नीचे आता है। ठीक है, डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, हमें यही पता करना होता है ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। गुड्स सोल्ड, गुड्स हमने बेचा, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया, गुड्स गया। गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं करते, गुड्स जब भी बेचेंगे हमेशा लिखेंगे सेल्स, और सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल इज ए इनकम। देन गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से गुड्स खरीदा, गुड्स आ रहा है, अगेन गुड्स वर्ड कभी यूज नहीं करते, गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। जब खरीदेंगे परचेज, बेचेंगे सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट, एंड मोहन इज ए गिवर, क्योंकि मोहन माल दे रहा है हमें, तो मोहन हो जाएगा क्रेडिट। रेंट पेड, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एंड पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, रमेश ने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किसने लगाया, रमेश, रमेश क्योंकि मालिक है, मालिक का नाम नहीं लिखते, उसी का लिखेंगे हम कैपिटल। ठीक है, कैश पेड इनटू बैंक, पैसे बैंक में जमा किए हमने, कहां गए पैसे, बैंक में गए, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कहां जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। देन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया मैंने, तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आया, बैंक से लोन लिया, लोन इज अ क्रेडिट। ठीक, इस रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा।